तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आज जो मैं आप सबके लिए पेपर लेकर आया हूं वो आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का विज्ञान विषय का है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शाम के 6 बजे हमारे पास में एकदम आपका असली वाला पेपर आ चुका है। आप सब लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आज यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। और ये जो प्यारे बच्चों देखो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्यारे बच्चों एकदम 100% आपका असली वाला पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और याद कर लिया तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका ये विज्ञान विषय का पेपर इस प्रकार का रहेगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। निर्देश प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लेना, ये निर्देश आपको दिए गए हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको निर्देश वगैरह देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर, देख सकते हो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो कि आपका आ नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। देख सकते हो बच्चों धातु उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा बनाती है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। देख सकते हैं बच्चों कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालन करता है, ग्रेफाइट। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अनंत, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। देख सकते हैं बच्चों किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि 2 नंबर का लिखा है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इसके बाद में प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, आप लोग इसको भी पढ़ लेना। यहाँ पर लिखा है अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मान बढ़ जाता है। ये आ नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। और उसके बाद में देखो अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करेंगे। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे बच्चों देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हो बच्चों ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ से आपको रेडॉक्स लिख देना है। अब पारे की मिश्र धातु कहलाती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों पारे की जो मिश्र धातु होती है उसे हम अमलगम कहते हैं। क्या लिखोगे, अमलगम। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन कहलाता है। देख सकते हो बच्चों एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आपको ये लिखकर आना होगा सिरका, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। देख सकते हो बच्चों कौन से हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा थायरोक्सिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे, थाई और उसके बाद में रोक्सिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको क्या लिख देना है, अधिक। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है,
अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को कहते हैं, देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं मोतियाबिंद। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, मोतियाबिंद। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ भी लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सत्य सत्य प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में परीक्षा में ये दे रखे हैं, इनको भी पढ़ लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, मेथिल ऑरेंज में पेनोल्फ्थेलिन संश्लेषण आम्ल क्षार सूचक है। तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, देख सकते हो बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा, 2 कक्ष होते हैं। और अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं। देख सकते हो बच्चों जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपका सत्य होगा। निर्वात में प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रकाश प्रकीर्णन का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। देख सकते पर जो ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के सत्य असत्य वगैरह को देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी गई है। पहले नंबर की जोड़ी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जोड़ी के नाम पर बच्चों आपका आ जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया से, ठीक है। इंसुलिन की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिल जाएगी, अग्नाशय से। तो देखो इसकी जोड़ी के नाम इससे कर ले। टेस्टोस्टेरोन की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों देखो आपका किससे हो जाएगा, नर जनन हार्मोन से हो जाएगा। मेंडल प्रयोग का प्यारे बच्चों देखो आपका मटर का पौधे से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी के प्यारे बच्चों आपको कर लेना है ऑस्टेंड से। और प्रिज्म की जोड़ी के प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण से। कहाँ पर लिखा वर्ण विक्षेपण, देख सकते हो बच्चों देखो ये लिखा है, ठीक है। ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है एक्वारेजिया क्या है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों एक्वारेजिया क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। एक्वारेजिया क्या है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 अनुपात का ताज़ा मिश्रण, इसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वंशागति के नियम किसने दिए थे। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के नियम को दिया था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों जननांग होते हैं उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है यहाँ पर, आपको केरोसिन तारपीन का तेल जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश की सबसे अधिक तीव्र गति होगी। देख सकते हो बच्चों जल में प्रकाश की तीव्र गति होगी, किस में, जल में होगी, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपको लेंस सूत्र लिखकर आना है। तो देखो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन UNEP का पूरा नाम आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों UNEP का पूरा नाम क्या है, यहाँ से देख लेना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। पूरा का पूरा आप लोग देख ले अच्छे से और इसको याद भी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे कैसे पूछे जाएंगे, एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख कर लिख देना। उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको, तो आप लोग इनको भी देख ले पूरा का पूरा। तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। 9 के बाद में देखो 10वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और 12 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा और आप लोग इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लो। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, उसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन